को मैं सीख रही हूँ विगत 4-5 महीनों से। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे, और मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको आरसीएम सिस्टम समझना चाहिए। और हम सबको आरसीएम सिस्टम समझना तो ठीक है, उसको समझ करके उसमें एक ऊर्जा के साथ काम करना चाहिए, एक कमिटमेंट के साथ काम करना चाहिए, एक एनर्जी के साथ काम करना चाहिए, तभी ये फलीभूत होगा और तभी ये सक्सेसफुल भी होगा। जैसे हम जानते हैं आज के समय की यदि हम बात करें तो आज जो दौर चल रहा है, जो जैसे 2025 का समय चल रहा है, आज का समय, हम कुछ समय पहले जाएं तो हमारे पिताजी हमें समझाते थे, बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई करके आपको एक अच्छी नौकरी पाना है। सबके पापा, सबके पिताजी यही समझाते थे, क्योंकि हमारा दौर वैसा ही चल रहा था। आज का यदि माहौल देखें तो आज के पिताजी, जो पापा हैं, जो हम भी हैं जिस लेवल पे, हम खुद आज यदि नौकरी पर हैं तो हम खुद आज नौकरी पर रह के घबरा रहे हैं। क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि हम नौकरी के हाल देख रहे हैं। नौकरी के हाल ये हो चुके हैं कि जो आज यदि अच्छे लेवल पे प्राइवेट जॉब में भी हैं, जिनके पापा या जो भी लोग हैं, तो वो उनसे पूछिए उनकी कंडीशन क्या है। उन्हें डर लग रहा है, क्या पता कब कौन सा दिन आ जाए कि हमारा बॉस हमारी सैलरी उठा के सीधे आधी कर दे, कब हमारी सैलरी 50% ख़त्म कर दी जाए, कब 40% ख़त्म कर दी जाए, पता नहीं कौन से दिन फिर से कोरोना आ जाए। हमने कोरोना का समय देखा, 4 साल 5 साल जो कैसे बीते हैं हिंदुस्तान के हर एक परिवार के, एक वो इंसान ही जानता है जिसके घर में उसके पापा मजदूर थे, जिसके घर में उसके पापा प्राइवेट सेक्टर में थे, जिसके घर में या किसी भी तरह से काम कर रहे थे। वो परिवार भली प्रकार जानता है कि कितने संघर्षों का सामना किया होगा। कई लोगों की नौकरी तक छूट गई, और जिनकी नौकरियां नहीं छूटी उनकी सैलरी जस्ट आधी से आधी कर दी गई। मतलब उन्हें रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो गया। पर यहीं पर यदि वो आरसीएम में व्यक्ति था, आरसीएम में काम कर रहा था, तो उनकी रोजी रोटी ही नहीं, उनके घर में इवन हर महीने सैलरी भी भेजी गई। तो आप साफ अंतर देख पा रहे हैं आरसीएम में और बाहर, आरसीएम के अंदर का हाल और आरसीएम के बाहर का हाल हम साफ देख पा रहे हैं। और हमारे पापाओं को या हमें खुद अब फिक्र हो रही है हमारे बच्चों की, कि हम तो यही सुनते आ रहे थे बचपन से कि बेटा मन लगा के पढ़ाई करो, क्लास में टॉप करना है, कॉलेज में टॉप करना है, क्योंकि आपको हाई लेवल की नौकरी पाना है। अब हमें अब साफ दिख रहा है कि नौकरी के हाल क्या है आगे भविष्य में। तो हम अब ये सोच के पढ़ाई करेंगे कि हम अपना जीवन बेहतर करने के लिए पढ़ाई करेंगे, ना कि हम ये सोच के पढ़ाई करें कि हमें अच्छी नौकरी पाना है, क्योंकि नौकरी के हाल बहुत थर्ड क्वालिटी में पहुंच चुके हैं। देखिए, अगर हम नौकरी को देखें, हम 1 मिनट जैसे आरसीएम की बात करते हैं, तो आरसीएम हमसे क्या कहता है? आरसीएम हमें एंट्री लेने के लिए क्या कहता है? आरसीएम हमसे कभी नहीं पूछता कि आप कितने पढ़े हैं, या 5 पढ़े हैं, 2 पढ़े हैं, 4 पढ़े हैं, 10 पढ़े हैं, 12वीं पढ़े हैं, डजेंट मैटर। यहाँ आरसीएम हमसे पढ़ाई के मामले में कुछ नहीं पूछता। इवन वो हमसे ये भी नहीं पूछता आप किस शहर से हैं, किस राज्य से हैं, किस जाति के हैं, किस समाज के हैं, हमसे नहीं पूछा जाता। सिर्फ आरसीएम सिस्टम में है ऐसा। थोड़ा सा आरसीएम से बाहर आइए, आपने पढ़ाई की है, 12वीं पास हैं, आपको सीधा कह दिया जाएगा 12वीं पास हैं, आप चपरासी के लायक हैं, आपको चपरासी की नौकरी मिल सकती है भाई साहब, क्योंकि आपने 12वीं पास की है। ये वैल्यू है हमारे समाज में पढ़ाई की। और वो भी चपरासी की नौकरी यूं ही नहीं दे दी जाएगी कि आप 12वीं का रिजल्ट जाके दिखा रहे हैं और आपको नौकरी मिल जाए। नहीं, उस चपरासी की नौकरी के लिए भी आपको एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगाना पड़ेगा। पर्टिकुलर उस जो चपरासी के लिए जो एक पेपर डिज़ाइन किया गया है, उस पेपर को आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको उसकी अलग से कोचिंग लेनी पड़ेगी, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। और उस चपरासी की नौकरी के लिए हमारे साथ हमारे जैसे ना जाने लाखों कितने लोग होंगे जो उस कंपटीशन में होंगे, और उनमें से कुछ को चपरासी की नौकरी मिलेगी। एक हम मोटा मोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं, यदि हम 12वीं पास हैं तो हम चपरासी के लायक हैं, और 12वीं से नीचे तो कोई बात ही नहीं हो रही। 8वीं 10वीं 5वीं डजंट मैटर, यहाँ तो मतलब कुछ है ही नहीं, इसके नीचे की पढ़ाई तो जीरो है, हिंदुस्तान में जीरो ही समझा जाता है। उसके ऊपर आप गए, आपने कॉलेज किया है, डिग्री किया है, तो भाई साहब आप बाबू के लायक हैं कि आप 10-15 हज़ार तक की नौकरी हम आपको दे सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़े, आप इंजीनियर लेवल पे हैं तो आपको 20-25 हज़ार दे सकते हैं। आप डॉक्टर लेवल पे हैं, सॉरी, आपने बहुत अच्छी डिग्री प्राप्त कर ली, आपने एमबीबीएस वगैरह कर लिया, ठीक है, आप डॉक्टर बन सकते हैं, 50 से 60 हज़ार की नौकरी कर सकते हैं। अब ये तो बात नौकरी की थी, आपने नौकरी का पैमाना देख लिया हिंदुस्तान के अंदर। अब आएंगे बिजनेस में। लोग कहते हैं कि ठीक है हम नौकरी नहीं करेंगे, बिजनेस कर लेंगे।
बिजनेस का देखते हैं। बिजनेस में आप किसी फर्नीचर की दुकान में काम मांगने जाएंगे तो वो आपसे क्या पूछेगा, आपको लकड़ी का काम आता है? क्योंकि फर्नीचर का काम आप तभी कर सकते हैं जब आपको लकड़ी का काम आता होगा। आपको नहीं आता लकड़ी का काम, आप आउट हो, वहां से बाहर हो। आप किसी मैकेनिक की दुकान में चले जाइए जहाँ पे गाड़ी वगैरह सुधरती हैं, वहाँ पे चले जाइए, उनसे काम मांगिए। वो आपसे सीधा यही कहेंगे, आपको क्या कुछ काम आता है? मोटरसाइकिल सुधारनी आती, स्कूटी सुधारनी आती, पंचर सुधारना आता है, या जो भी गाड़ी के काम होते हैं, सर्विसिंग करना आता है? नहीं आता, आप आउट, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। यहीं पर यदि हम तो खैर ये तो बड़ी बड़ी चीज़ें ले रहे हैं, हम तो किसान, हर आदमी यहाँ पे किसान से हर इंसान वाकिफ़ है। आप अपने खेत में जो मजदूर लगाते हैं, जिसे आप 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये देते हैं, उसको भी आप अपने खेत में ऐसे एंट्री नहीं देंगे। आप यदि गेहूं का खेत है तो आप उससे पूछोगे पहले कि आपको गेहूं काटना आता है? आपको गेहूं के खेत में कब पानी देना है ये आता है? आपको गेहूं कब बुआई करनी है, कौन सीजन में बुआई करनी है आपको पता है? कौन सी खाद डालनी है, कौन से क्या डालना है पता है? मतलब अगर हमें 300 रुपये भी कमाना है हिंदुस्तान के अंदर, एक खेत के अंदर जो किसानी है उसके बारे में भी आपसे पूछा जाता है। अगर आपको पता होगा तभी वो आपको अपने खेत में एंट्री देगा। तो मतलब कहने का आग, जैसे लोग कह देते हैं कि हम बिजनेस कर लेंगे, तो ठीक है भाई साहब बिजनेस करिए, लेकिन जो बिजनेस करेंगे आपको उस पर्टिकुलर बिजनेस में भी यथाशक्ति आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको उसका अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपको कोई भी मजदूरी में 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये देगा, अदरवाइज कोई नहीं देगा यहाँ पर। एक सिंगल सिस्टम ऐसा है हिंदुस्तान में, मुझे तो ऐसा लगता है शायद पहली ही एक कंपनी ऐसी है जो आपसे एजुकेशन तो पूछती ही नहीं, आप जीरो पढ़े हैं नहीं पूछता, एजुकेशन के अलावा वो आपसे टैलेंट भी नहीं पूछता। आरसीएम आपसे नहीं कहता कि आपको लकड़ी का काम आता है, या आपको खेती करना आता है, या आपको डॉक्टरी करनी आती है, या आप टीचर हैं या कुछ भी हैं तो ही हम आपको ले सकते हैं, नहीं। उसने साफ कह दिया आपको कुछ नहीं आता, आपको सिर्फ 2 चीज़ें आती हूँ। वो 2 चीज़ें क्या हैं? वो पहले पूछेंगे आप भाई साहब कपड़े पहनते हैं? कोई भी कहेगा हाँ भाई, कपड़े कौन नहीं पहनता। आप भाई साहब हल्दी, धनिया, मिर्चा, ये जो पेस्ट और साबुन, निरमा जो घर में यूज़ होता है, क्या आप यूज़ करते हैं? बिल्कुल, सबके घर में यूज़ होता है। इतनी सिंपल सी चीज़ की डिमांड की है आरसीएम ने हमसे, इतनी सिंपल सी चीज़, और इस सिंपल सी चीज़ से उसने, आरसीएम ने हमसे साफ कहा है आप इन 2 चीज़ों पे सिर्फ आपको काम करना है, एक कपड़े पर, दूसरा हमारे घर में जो प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं उन 2 चीज़ों को पे यदि आप काम करते हैं तो हिंदुस्तान की ऐसी कोई नौकरी नहीं है जिसे आप फेल नहीं कर सकते। आप अपना लेवल वहाँ इतना बढ़ा सकते हैं, इतना ज़्यादा लेवल बढ़ा सकते हैं कि आप के जीवन में जितनी चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस को आप पार कर सकते हैं, मतलब आप चैलेंजेस फ्री हो सकते हैं। आज के समय जैसे चैलेंजेस की बात आई तो चैलेंजेस, आज के समय सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है हमारे जीवन में? सबसे बड़ा चैलेंजेस है हमारे जीवन में, हम हमारे घर में किसी का भी घर देख लीजिए, अमीर घर हो, गरीब हो या मिडिल क्लास हो, कोई भी हो, जो एक बीमारी है ना, बीमारी शब्द, इस शब्द से एक बच्चा भी वाकिफ होगा, एक जवान भी होगा, एक वृद्ध भी होगा। इस चीज से हिंदुस्तान का हर एक परिवार जूझ रहा है। उसके पीछे बहुत कारण है, क्यों जूझ रहा है, बहुत कारण है, लेकिन हम अभी ये देखेंगे कि ये जो बीमारी चीज है जिसका तोड़ कि कोई नहीं निकाल पाया हिंदुस्तान के अंदर, उसका तोड़ निकाला है हमारी कंपनी आरसीएम ने। क्या आप आरसीएम ज्वाइन करते हैं? यदि हम आरसीएम ज्वाइन करते हैं तो जो हमारे लाइफ के चैलेंजेस थे, जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं थी हमारे जीवन में, जो टाइम से संबंधित समस्याएं आज, और देखिए पहली तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं को निदान किया आरसीएम ने, दूसरा करता है टाइम से। आज सबके यहाँ क्या दिक्कतें हैं, आज कोई शादी में जा रहा है, कोई अपने बच्चे का बर्थडे मना रहा है, कोई अपनी शादी की सालगिरह मना रहा है, कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई कुंभ जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। जब हम अपने पर्सनल काम करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो बिजनेस वर्क है या जो हमारा ऑफिशियल वर्क है, जो प्रोफेशनल वर्क है, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होता है। पर यदि हम आरसीएम में काम कर रहे हैं, आरसीएम में हमने कमिटमेंट लेके काम किया है, आरसीएम ने हमने पूरी एनर्जी देके काम किया है, आरसीएम में हमने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है मिनिमम 5 साल का,
तो हम इन सारे चैलेंजेस से बाहर आ जाते हैं और हमारे पास समय की बाध्यता नहीं रह जाती। हमारे पास समय भी होता है, हमारे पास एक अच्छा स्वास्थ्य भी होता है, साथ में हमारे पास बेहिसाब पैसा होता है।